अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, मैं आज जो उन्वान लेकर हाज़िर हुआ हूँ यूपी इलेक्शन। मज़मून इतना उम्दा और इतना बेहतरीन है कि आपके तमाम खलजान, तमाम शक और पशोपेश सब आपके जहन से दूर हो जाएगा और आपका जहन एक तरफ माइल हो जाएगा कि हमको किसको वोट देना है और क्यों देना है। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी पर जो हमला हुआ है उनके लिए शेर के अंदाज में दुआ करना चाहता हूँ। हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, हर दुआ में तेरी खुशी मांगी है, तेरे लिए सितारों से रोशनी मांगी है। न हो जिसमें कोई भी गम, खुदा से तेरे लिए वो ज़िंदगी मांगी है। मैं जो मज़मून आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, अगर आपके कानों तक ये बात पहुँचे तो आप इसको जितना चाहे उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उतने लोगों तक फैलाएं। इसलिए कि यूपी इलेक्शन के वोटिंग का जो टाइम है वो सिर्फ 60 घंटा बाकी रह गया है जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे इस बयान से और मेरे इस मज़मून से दो चार लोग भी अगर संवर गए या उन्होंने अपना जहन बदल कर वोट दे दिया जिनको उस वोट की ज़रूरत है या जो उस लायक है, तो हम समझेंगे कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। खैर, मैं वो मज़मून आपके सामने पेश करता हूँ और आपसे मैं बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर सब जितने जानने वाले पहचानने वाले हैं शेयर कीजिए और पहुँचाइए और उनको इसका लिंक भेजिए। खैर, सियासत से आपकी ज़िंदगी बनती और बदलती है। अगर आप सियासत में हिस्सा ना लें फिर भी सियासत आपकी ज़िंदगी में हिस्सा लेती है और ज़िंदगी के हर शोबे का फ़ैसला करती है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। उसका सबूत यह है कि मुसलमानों के वोट की ज़रूरत बाकी नहीं रही। सियासत ने ऐसा खेल खेला है कि आपकी हैसियत कोरे के कागज़ जैसी हो चुकी है। इसमें अगर किसी को शक है तो उसे इलाज की ज़रूरत है। यूपी का इलेक्शन और मुसलमानों का रोल उनके मुस्तकबिल फ्यूचर पर बहुत गहरे असरात मुरतब करेंगे। सवाल यह है कि मुसलमान क्या करें। अगर मैं कोई ऑप्शन बता दूं तो यूपी के सारे मुसलमान इस पर ना तो अमल करेंगे और न ही ये मुमकिन है, मगर चंद हक़ाइक़ बयान करना वक्त की ज़रूरत है। दो रास्ते हैं। नंबर 1 ये है कि सेकुलर ताकतों को वोट देकर अपने वोटों की कीमत बताई जाए। नंबर 2 दूसरा रास्ता यह है कि मुसलमानों की जो भी छोटी पार्टियां मैदान में मौजूद हैं उनको वोट दिया जाए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि पहला ऑप्शन वक्ती फ़ायदा का हामिल है। कवी इम्कान है कि आपके वोट से हो सकता है कि सेकुलर हुकूमत बन जाए, जो मौजूदा हालात में मुश्किल ही नज़र आता है। मगर एक बात तो तय है कि गुज़िश्ता 75 साल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कोई भी पार्टी इक़्तिदार में हो, मुसलमानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर दिलचस्पी होती तो आज मुसलमानों के हालात बेहतर होते। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट मुसलमानों के ऊपर आए हैं उसको आप मान लीजिए, सुन लीजिए। अगर सेकुलर पार्टी को वोट देना हमारे हक़ में बेहतर है तो आज तक हमारे हालात बेहतर हो गए होते। कहा जाता है कि माजी से सबक लें। जो कौम वक्त से सबक हासिल नहीं करता तो वक्त खुद ही उसे सबक सिखा देता है। माजी ने तो ये साबित कर दिया है कि सेकुलर पार्टियां हमारा इस्तेहसाल करती आ रही हैं। माजी और तारीख़ से सबक लेने का मतलब ये नहीं होता कि 1000 साल की तारीख़ के औराक खंगालें, बल्कि जो आपके सामने माजी में हुआ है उससे सबक लीजिए। अगर आज भी किसी सेकुलर दानिश्वर को सेकुलर पार्टी को वोट देने की ज़िद है तो मेरे ख़्याल में वो मोमिन नहीं, क्योंकि मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। गालिबन ये हदीस भी है। मुस्लिम हो सकते हैं, उसके लिए बस कलमा की शर्त है, लेकिन मोमिन के लिए बहुत सारे शराइत हैं। मगर हम सेकुलरिज्म के नाम अपनी इज़्ज़त, अपना मफाद और अपने आबरू हर इलेक्शन में बेचते आए हैं।
जहाँ तक दूसरे ऑप्शन की बात है तो ये तवीलुल मुद्दती प्लान है, बहुत लंबा प्लान है। आज हो सकता है कि आप किसी मुसलमान पार्टी को वोट दें और वो न जीत सके, ये भी हो सकता है कि वो जीत जाए मगर हुकूमत किसी और की हो, तो वो आपके मसाइल हल करने और आपके इलाका में डेवलपमेंट का काम करने में उस तरह मददगार व मुआविन साबित न हो जिस तरह दूसरी पार्टियों के जीते हुए मेंबरान। मगर उसका दूर रस फ़ायदा ये है, आज जिस मुस्लिम पार्टी को आप वोट दे रहे हैं कल वही पार्टी धीरे धीरे बड़ी होगी। अगर शुरू में उसका सपोर्ट नहीं करते और ये उम्मीद करते हैं कि कोई मुस्लिम पार्टी नेशनल पैमाने के सामने आ जाए तो ये हमाकत है, अक़ल से परे है, ये बेवकूफ़ी, नादानी और पागलपन है। बीजेपी अभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। याद कीजिए कि असम्बली और लोकसभा में 8 से 40 साल पहले उसकी कितनी सीटें आया करती थी। एक सवाल ये भी जहन में आता है कि हम मुसलमानों को सेकुलर रहना चाहिए। सेकुलर रहना तो बहुत अच्छी बात है, यही तो हमारा आइन सिखाता है, हमारा कानून बताता है। मगर सेकुलर रहने का ये मतलब नहीं कि हम बेहैसियत और बेवज़न हो जाए, बेमोल हो जाए। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कौम की बात न करें। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़ात की बात न करें। सेकुलर होने का मतलब ये नहीं कि हम सच न बोलें। सेकुलर होने का ये मतलब नहीं कि हम जुल्म पर खामोश रहें। सेकुलर होने का ये मतलब नहीं कि सरकार जो कहे उसको हम सही और सच मान लें। सेकुलर का मतलब ये नहीं कि हम अपनी कौम की और अपने ज़ात की बात न करें और उसका मफाद न देखें। भला ये कैसे मुमकिन है? खैर, हर कौम को हमारे आइन ने वोट का और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक़ दिया है। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो गलती आपकी है। वैसे यूपी के मुसलमानों के हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा आबादी भी यूपी ही में मुसलमानों की है। मगर अफसोस की बात यह है कि यूपी के मुसलमान अपने ज़ाती मफाद को कौम के मफाद पर, अपने ज़ाती मफाद को कौम के मफाद पर तरजीह देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। और जब मार पड़ती है तो दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। याद रखिए, हर कौम अपनी बर्बादी की खुद जिम्मेदार है। बहरहाल, आप जितने भी IAS और गवर्नमेंट के अहलकार पैदा कर लें, अगर असम्बली में आपके मफाद की हिफाजत करने वाला मौजूद नहीं तो आपकी परेशानियां जूं की तूं बाकी रहेंगी। आप ये कह सकते हैं कि जनाबे वाला 2-4 सीटों से होगा क्या? मुसलमानों की 2-4 सीटें कुछ नहीं कर सकती। तो आप ये जहन में रखें कि राम विलास पासवान तकरीबन 40 साल हर हुकूमत में मिनिस्ट्री हासिल की थी, वो भी सिर्फ 2-4 MP की बुनियाद पर। अगर मुसलमानों की कोई पार्टी सिर्फ चंद सीटें लाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, रद्दी का टुकड़ा है। कभी ना कभी आप किंग मेकर की हैसियत में आ ही जाएंगे। उस वक्त आपको अपनी अहमियत का अंदाज़ा होगा। अहले यूपी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो सेकुलर पार्टियों के दामन थामने के बजाय मुस्लिम पार्टियों को वोट दें। अगर वहाँ के मुसलमान इस बात को समझ लेते हैं कि चाहे हमारी चंद सीटें हों मगर हम मुस्लिम पार्टी ही को वोट देंगे तो अगली चंद दहाइयों में गेम बदल सकता है। इसलिए तवीलुल मुद्दती प्लान है, बहुत दूर तक का प्लान है। कहा जा सकता है, सवाल ये है कि हम किसको वोट दें। मैं किसी एक पार्टी का हामी नहीं। अगर MIM जीतने की पोजीशन में है तो उसको भी वोट दिया जा सकता है। यह इल्ज़ाम कि वो बीजेपी का एजेंट है, इस हकीकत से क़ते नज़र सिर्फ आप ये बता दें कि जब आप 75 साल उन सेकुलर पार्टियों को आजमा सकते हैं जिन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो एक मुस्लिम पार्टी को सिर्फ 2 इलेक्शन में क्यों नहीं आजमा सकते। इसी तरह दूसरी मुस्लिम पार्टियां जो भी है सिर्फ उनको वोट दिया जा सकता है, हाँ, मगर तवील मुद्दती प्लान के तहत दूररस प्लान के तहत। हमें किसी ऐसी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए जिसके अंदर ख़ानदानी मौरूसियत, विरासत, परंपरा न हो, जो किसी एक इलाका तक महदूद न हो और जिस पार्टी की तंजीमी ढांचे में भी जमहूरियत पूरी तरह मौजूद हो। अगर कोई ऐसी पार्टी सामने आती है तो मेरे ख़्याल में ऐसी पार्टी के लिए काम करना और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करना जो हमारे मफादात के हामिल हो, जो हमारी कौम के नफ़ा नुकसान के बारे में सोच सके, आपके तवील मुद्दती प्लान का एक बेहतर हिस्सा हो सकता है।
अब यह आपके ऊपर है कि कौन सी मुसलमानों की ऐसी पार्टी है जिसके अंदर ऐसी सारी खुसूसियात पाई जाती हैं। आवाम की भीड़ हमेशा भीड़ होती है, उसको डायरेक्शन हर इलाका के पढ़े लिखे लोग देते हैं। अगर आप पढ़े लिखे खुद को तसव्वुर करते हैं तो ऐसी पार्टी के बारे में पता लगाएं, उसको सपोर्ट करें और एक नए दौर का आगाज़ करें। अफराद हो या अक़वाम, उनकी किस्मत का फ़ैसला आसमानों में नहीं बल्कि ज़मीन में हुआ करता है, और उनकी किस्मत उनके एक्शन सही वक्त पर सही फ़ैसला और किसी हादसा या वाक़या पर उनका रद्द अमल तय करता है। अगर आपको ये मशवरा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक और जानने वालों तक हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में सही मशवरा दें। ये वो मज़मून था जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अब मैं एक बात अलग आपको बताने की कोशिश करता हूँ मुसलमानों से कि जब वैसी पर हमले के बाद जब वैसी पर हमला हुआ है तो अब मुस्लिम कौम को एक तरफा वोट दे देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जब एक मर्तबा दाढ़ी का मुद्दा हुआ तो चाहिए ये था मुस्लिम कौम को कि हर शख्स दाढ़ी रख लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तलाक़ वाला मुद्दा हुआ, दलित का मुद्दा हुआ, लिंचिंग का मुद्दा हुआ, और तुम्हारे एक एक लीडर को जेल में डाल दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा या किसी केस में फंसा दिया जाएगा या आपको इतना मजबूर कर दिया जाएगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ 70 सालों में क्या खोया क्या पाया आपके जहन दिमाग में है। अकेले में बैठकर सोचें, हो सकता है अल्लाह ताला आपको उस तरफ आपके जहन को ले जाए जो सही और रासिखुल अमल हो या जो आपके मुस्तक़बिल और फ्यूचर के लिए अच्छा हो। जब तक के लिए मोहम्मद इनामुल हक को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणा पत्र संकल्प मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके ऊपर भी मैंने मैनिफेस्टो बनाया है कि हमारी कौम को कैसा मैनिफेस्टो, कैसा संकल्प, कैसा वादा करनी चाहिए और किन के साथ आना चाहिए। मैं कल या परसों 9-10 तारीख से पहले मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जब तक के लिए मुझको इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी है।